ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल, प्रणाम टू एवरीवन, आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं एंड बढ़िया होना भी चाहिए। आज हम आज का जो हमारा भगवद गीता सेशन है, वी फाइनली अराइव्ड, ठीक है, वन स्टेप क्लोजर टू कृष्णा। एक एक पन्ना पलट पलट के हम भगवान की ओर जा रहे हैं। एंड अभी हम जो हमारा आज का स्टॉप है वह भगवद गीता 2.17। तो किसी भी सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम श्लोक को नाम देने का प्रयास करते हैं। सो एवरी सिंगल एक्सपीरियंस इन भक्ति, है ना, भक्ति के रास्ते में जो भी सिंगल एक एक श्लोक मिलता है, ठीक है, वो दूसरे जो अनेक श्लोकास हैं उनसे बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे जुड़ा होता है। राइट, ऑल श्लोकास इन आर in the Vedas, they are very much connected with each other. You will not see contradictions, ठीक है। इफ़ यू सीम दैट देर आर कॉन्ट्रोडिक्शंस, वो इसलिए कि हमारी बुद्धि थोड़ी सीमित होती है कि हम उस समय में समझ नहीं पा रहे होते कि हाउ टू रिकनसाइल टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। मोस्ट स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर इन फाइनेंस, वी ट्राई टू रिकनसाइल टू स्टेटमेंट्स अ लॉट, ठीक है, देखने के लिए कि ऐसे कौन से एडजस्टमेंट एंट्रीज रह गई हैं, ऐसे कौन से फिगर्स जो रह गई हैं जो हमें डिफरेंस पे खड़ा कर रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। राइट, इट्स नॉट अबाउट क्वेश्चनिंग वेदर द स्टेटमेंट्स आर बोनाफाइड और नॉट। हाँ, दोनों स्टेटमेंट्स अपनी जगह सही बनी हैं, राइट, जस्ट लाइक टू पीपल कैन बी राइट इन देयर ओन प्लेसेस, राइट, बट देयर कैन बी डिफरेंसेस। तो दैट इज़ वेयर रिकन्सिलिएशन कम्स इनटू प्ले, है ना। सो अब इस श्लोक को हम क्या नाम दें, ठीक है, इस श्लोक को हम क्या नाम दें? इस श्लोक को हम यह नाम देंगे सिम्टम ऑफ द सोल, है ना, सिम्टम ऑफ द सोल। सिम्टम, व्हाट इज़ द सिम्टम? सो बेसिकली फॉर एग्जांपल इफ़ वी गो टू अ डॉक्टर, अगर हम चिकित्सालय मैंने सही वर्ड यूज़ किया? स्लिप ऑफ टंग है या क्या ये? सही है इज दिस प्रभु स्लिप? जी। ओह कृष्णा, ठीक है, ऑल दोज रीडिंग्स इन हिंदी आर पेइंग डिविडेंड। तो अगर हम चिकित्सालय जाते हैं और चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर, राइट, तो फिर द फर्स्ट थिंग दैट अ डॉक्टर चेक्स, जब वो देखता है कि वो जो टॉर्च मारते हैं आंखों में, वो मजाक नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअली एक चीज़ ढूंढ रहे होते हैं। आपके स्किन पे क्या है, व्हाट्स बिलो योर टंग, है ना, वेदर योर टंग इज़ ड्राई, सलाइवा इज़ वाइट और फ्लूइडिक, है ना, बालों का क्या सीन है, कानों में क्या हो रहा है, नाक में क्या हो रहा है ना। दे आर ट्राइंग टू फाइंड सिम्टम्स, राइट, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ सिम्टम टू समथिंग, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ सिम्टम, दे आर ट्राइंग टू डिटरमाइन व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन is having dengue, right, so what are the symptoms that the doctors look out for? अब dengue is also a viral, it's a virus based fever। बहुत सारे ऐसे फीवर्स होते हैं विच आर वायरस बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल चिकनगुनिया, है ना, बहुत घातक, भगवान न करे किसी को, ठीक है, डेंगी बहुत गंदा, राइट, ऐसे द वायरल फीवर भी, द कॉमन वायरल फीवर इज ऑल्सो वायरस बेस्ड।
लेकिन सब में टेम्परेचर ऊपर जाता है, लेकिन सबके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं. लाइक इफ़ यू आर हैविंग रेड रैशेस, ठीक है, थ्रू आउट योर बॉडी, इट्स अ सिम्टम ऑफ डेंगी, है ना. अगर चिकनगुनिया की बात करें, हाई टेम्परेचर, येस, अगेन जस्ट लाइक डेंगी, बट जॉइंट पेन इज द सिम्टम, राइट. व्हेन इट कम्स टू टाइफॉइड, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द कलर ऑफ योर आईज चेंज, ठीक है, और इज इट समथिंग एल्स, जॉन्डिस, जॉन्डिस। ठीक है, ठीक है, जॉन्डिस. सो द कलर ऑफ आर आईज चेंज, वो येलोइश सी हो जाती है, राइट. द बॉडी गोज थ्रू अ फीवर अगेन. तो देखा जाए तो सब फेस वैल्यू पे है, ठीक है. जॉन्डिस में येलोइश हो जाती है, डॉक्टर सना, थैंक यू, परफेक्ट, ठीक है. तो फिर देयर इज़ फीवर एवरीवेयर, ठीक है, बट वी नीड द राइट आई साइट टू डिटरमाइन व्हाट इज़ द सिम्टम, है ना. और ये सभी सिम्टम्स बॉडीली लेवल पे हैं, इसलिए इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस. एंड अगर हम खुद को एक डॉक्टर के नज़रिए से देखें, जब हमें समझाते भी हैं, तो देन वी आर लाइक यस दिस वाज एविडेंट, हमें समझ क्यों नहीं आई. लेकिन डॉक्टर्स का काम है वो पकड़ लेते हैं. सिमिलरली, है ना, सिमिलरली भक्ति प्रैक्टिशनर्स आर लाइक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट्स, ठीक है. वी आर ऑल ट्राइंग टू फाइंड सिम्टम्स ऑफ द सोल, ठीक है. एंड दिस इज़ वेयर दिस श्लोका कम्स इन टू प्ले, राइट. तो आज हम ये एक ही श्लोक करने जा रहे हैं, इसलिए आई एम गोइंग टू टेक द प्रिविलेज कि मैंने एक्चुअली शास्त्र संगम में आके एक भी श्लोक बोला नहीं है, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं आज एक श्लोक बोलूँ, राइट. सो आई विल स्पीक दिस श्लोक. अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदम ततम, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि, राइट, है ना. बहुत सुंदर श्लोक है. एंड अगर हम ट्रांसलेशन के हिसाब से जाएं, तो फिर ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी यू शुड नो टू बी indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. Right, let's try again. That, यहाँ पे ना भगवान बहुत ज़्यादा fill in the blank मोड में है. He is trying to prompt something out of us. ठीक है, एक prompt छोड़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है. That which pervades the entire body. What is that? ठीक है, that's the question here. What is that? ठीक है, वो क्या है, वो चीज़ क्या है. That which pervades the entire body. Pervades मतलब जो something that is influencing the entire scope of our bodies, है ना. ऐसी कौन सी चीज़ है जो ब्लैंकेट के जैसे it's present everywhere in our body. What is that subtle thing? And that subtle thing which you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul, है ना. बाद में जवाब भी दे रहे हैं, कृष्णा is pointing towards that. What is that? It's the imperishable soul. अब अगर हम इस श्लोक को रिव्यू करें, so there are certain keywords here. The first one is avinashi, which means eternal, है ना, sanatan, right. And the second catchphrase here is sarvam idam. If you दोनों को अगर if we try to put a circle over there, it means the whole body, है ना. विनाशम तो सबको पता है ना, विनाश का क्या मतलब होता है, it's destruction, है ना, absolute destruction, right. अव्ययस्यास्य means imperishable, है ना. imperishable again, which means जिसका नाश नहीं हो सकता, imperishable, मैं भी लिख रहा हूँ साथ साथ. So 3 words. अविनाशी मतलब eternal, सर्वमिदम यानी the whole body, अव्ययस्यास्य means imperishable. So इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी वेरी पिन पॉइंट, दैट सब समझ रहे हो ना. दैट मीन्स कॉन्शियसनेस. सो यू कैन सर्कल दैट, ठीक है, लिटरली सर्कल दैट, है ना, एंड मेक एन एरो एंड राइट कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, राइट, है ना. यहाँ पे कोई है तो नहीं ना जिसका नाम चेतना है,
राइट, ओके. सो कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना, ठीक है. चेतना प्रूव्स प्रेजेंस ऑफ द सोल. अब इफ वी अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो में इसको अगर हम पोर्ट्रे करना चाहें, सो इफ़ वी कम अक्रॉस, अगर हमने कभी शव देखा हो किसी का, है ना, कभी किसी ने शव देखा है, डॉक्टर्स दोनों हाथ उठा सकते हैं, दोनों पैर भी साथ में. ओके, राइट. तो फिर देखा जाए तो द पर्सन इज स्टिल देयर, मतलब यस द बॉडी इज स्टिल देयर, बट अगर कोई हमें चूंटी मारे, ठीक है, तो वी फील द पेन, ठीक है, वी फील द पेन बिग टाइम. बट फॉर अ डेड पर्सन, इवन इफ वी स्टैब द बॉडी, why is there no reaction coming out of it? What is absent? What is that symptom and the source of that symptom? है ना, वो सिम्टम क्या है और वो किस चीज़ का सिम्टम है ना, वो जो दोनों चीज़ें हैं. What is absent? What has left the body? It's actually the spiritual spark. The spiritual spark has left the body and it has taken along with it consciousness, है ना. एक अनकॉन्शियस पर्सन को कितनी भी गालियाँ सुना दो, वो अनकॉन्शियस है, ठीक है ना. अ पर्सन कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड व्हाट यू आर सेइंग, राइट. सम ऑफ अस, आई कम टू दिस पॉइंट लेटर, मैं ज़्यादा कैरी हुए ना हो जो. सो कॉन्शियसनेस बेसिकली प्रूव्स प्रेजेंस ऑफ द सोल, बट व्हेन द सोल लीव्स, कॉन्शियसनेस डिसअपियर्स. सो मॉडर्न साइंस कितने भी attempts कर ले, it will not be able to make natural consciousness, because that only comes with the soul. We can make artificial consciousness, we can make artificial intelligence, we have machine learning and many upgrades coming now and there, here and there, but we will never be able to duplicate, replicate, है ना, true pure spiritual consciousness in its pristine form. And जो हमारी अभी आगे एक श्लोक आएगा, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, जहाँ पे भगवान और विस्तार में बताने वाले हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या हैं. अभी सिम्टम ऑफ द सोल है ना. व्हाट प्रूव्स, सिम्टम मीन्स व्हाट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सोल. कृष्णा इज बेसिकली प्रूविंग यस द सोल एग्जिस्ट्स. नेक्स्ट विल बी द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सोल, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कह लो, है ना. सो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर सुंदर बातें लिख रहे हैं, राइट. मेनी आई ओपनर्स आर गोइंग टू कम आवर वे, है ना. तो हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत जगद्गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. सो ही राइट्स दैट द रियल नेचर ऑफ द सोल इज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, राइट. अब ऐसा तो है नहीं कि आपके लेफ्ट आर्म में 2 किलो कॉन्शियसनेस है लेकिन राइट आर्म में थोड़ी कम कॉन्शियसनेस है ना. इट्स नॉट दैट, इट्स परवेजिव, इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट योर बॉडी, राइट. एंड श्रील प्रभुपाद ने बहुत ज़्यादा फोकस ऑन द टर्म कॉन्शियसनेस किया है, राइट. एंड वो इसलिए किया है बिकॉज ओके, लेट्स इवन टू पुट माई पॉइंट फॉरवर्ड, हम स्पिरिचुअलिटी को भी थोड़ा अगर साइड लाइन करें, ठीक है, एंड वी जस्ट फोकस ऑन द वर्ड कॉन्शियसनेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्शियस, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग बीइंग सेल्फ अवेयर, बीइंग अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, है ना. बिफोर क्रॉसिंग द रोड यू शुड बी कॉन्शियस, है ना. लुक लेफ्ट, लुक राइट, लुक लेफ्ट अगेन, ठीक है, एंड देन वॉक, ठीक है. इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया, है ना, क्रॉल स्लोली, देखो फिर भी, है ना. सो यू नीड टू बी कॉन्शियस. एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज सेड टू बी द एपिटोम ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट. एंड जब एक डिवोटी जो है ही और शी अडेप्ट्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, द पर्सन इज नॉट ओनली अवेयर ऑफ his or her own feelings but also aware of what other people around him or her are going through, right. So Krishna consciousness is not being conscious, Srila Prabhupada is writing, I was actually reading,
Everyone is conscious of the pains and pleasures of the body, in part or as a whole. This spreading of consciousness is limited within one's own body. However, the pains and pleasures of one body are unknown to another. When we are just being conscious, जब हम material level पे consciousness, we're just being conscious, not Krishna conscious, just being conscious. So we are bereft of the pains and pleasures of a person who is a passerby या किसी और person. We're just full of ourselves, right? लेकिन when we have this enhanced sense of awareness, जब हम Krishna conscious बनते हैं, तो then एक characteristic feature हमारे अंदर भरना शुरू होती है, and वो visibly भी दिखना शुरू होती है, which is called being considerate. A Krishna conscious person should always be expected to be a good person first. Right? You need to be a good person. You need to imbibe good virtues. ठीक है? And then look towards bhakti. है ना? Because there is no point in chanting rounds or studying shastra if you're like, oh, I have completed my 16 rounds. है ना? No, I don't need to be humble. है ना? Just look at this pump and show of me doing 20 rounds. है ना? मुझे पूरा second chapter रटा हुआ है. No. Good, but no. That is what I would say. It's good that you know the second chapter by heart. है ना? Kudos to you. लेकिन if you really want to know the meaning behind each and every word that is spoken by the Lord of our heart, Govinda, है ना? Then we need to understand that there are certain virtues that also need to be instilled within a devotee, है ना? So that he or she can become a leading figure in society as well. You don't have to continuously व्यास आसन पे बैठना ज़रूरी नहीं होता to preach, है ना? You don't need to give class to preach, है ना? Not necessarily. You need to be अभी हमारे ISKCON नोएडा में हमें ये हमारा सौभाग्य था कि हम गौरांग दर्शन प्रभु को होस्ट कर रहे थे. So गौरांग दर्शन प्रभु, and so when I was doing my Bhakti Shastri, so I did it under Gaurang Darshan Prabhu, and after many years, after 4 or 5 years, Gaurang Darshan Prabhu came to ISKCON Noida, and I was looking forward to this opportunity because I had so much to tell him कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है. So we were sitting at Govinda's, so herbal tea, ठीक है. Very recently I took a sip of herbal tea at Govinda's, right, and it was the best tea I ever had, right. So anyways, so Gaurang Darshan Prabhu was actually like taking a report from me that what am I up to. I told Prabhuji about Shastra Sangha, ठीक है. Prabhuji said that he said that he himself and Gaurang Prabhu, Gaur Gopal Prabhu, every now and then they follow Shastra Sangha's videos, right, and they said that we're doing a decent job, ठीक है. And he gave me many critical points, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, right, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, he did tell us, right. And he was able to understand what I was able to say, though his intellect and consciousness level is skyrocketing high and we are babies. But he was still able to correlate somehow. I do not know how. I just do not know how. Whenever Gaurang Darshan Prabhu takes a class, ऐसा लगता है कि बस वैकुंठ से वो लोग धाम से बस चल के आए हैं, क्लास दी और वापस चले गए, ऐसा लगता है whenever Gaurang Darshan Prabhu comes. So he was telling me about consciousness. He was saying that a devotee needs to be par dukh dukhi, par sukh sukhi, right. दूसरों के दुख में भी दुख अपना देखना, है ना, एंड पर सुख सुखी, दूसरों के सुखों में भी सुख देखना. और ऐसे पर्सन, सच अ पर्सन हैज अ हाई सेंस ऑफ अवेयरनेस, है ना. सच अ पर्सन डज नॉट नीड कॉन्टेक्स्ट टू कंप्लीट इनकम्प्लीट सेंटेंसेस. सो दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी, एंड दैट इज कॉल्ड बीइंग कंसिडरेट. अ डिवोटी नीड्स टू बी कंसिडरेट. And once we are Krishna conscious, we can be considerate of other people as well. We can be highly accommodative.
राइट, है ना? बट एट द सेम टाइम ही सेड इन द प्रोसेस, do not create a situation where you are being taken for granted and where you are being exploited. That is also something that we need to cater to. I think it's a valid point. I think it's a very valid point, right? So the soul is pervasive. Yes, empathy, very rightly said. So the soul is pervasive, ठीक है? लेकिन सब कहते हैं कि लेकिन हमने आत्मा को कभी देखा नहीं है, ठीक है? Where do we find this आत्मा? मतलब we know, we can see atoms, we can see molecules under a microscope. हम माइक्रोस्कोपिक लेंस के नीचे चीज़ें देखते हैं. We can see bacteria moving here and there, playing पकड़म पकड़ाई under that lens, ठीक है? But how can we see an आत्मा? So जो हमारे उपनिषद हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद 5.9, ठीक है? You don't have to write it down, it's in Prabhupada's तात्पर्य, just letting everybody know, ठीक है? It's very evident, it's right in front of you, है ना? वहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि so for all those who are into research, who take measurements, so the dimension of the spirit soul has been mentioned there, right? And it said that, अच्छा सब अपने मतलब पता नहीं बाल फोड़ ना हो जाए, लेकिन अगर आप ऐसे बाल निकालो अपना, ठीक है, एंड इफ़ यू जस्ट लुक एट द टिप, निकाल भी लिया लोग, ओह सब निकाल रहे हैं, माय गुडनेस, ओके ओके, आई थिंक आई हैव अ बेबी बाल. सो इफ़ यू जस्ट लुक एट द टिप ऑफ योर हेयर, जस्ट लुक एट द टिप, अरे निकालने की ज़रूरत नहीं, जिनके लंबे हैं जुल्फ़ें वो ऐसे ही करके बस देख लें बस, ठीक है ना? तो फिर जस्ट लुक एट द टिप ऑफ योर हेयर, है ना? जो स्प्लिट एंड्स है ना आपके, उसके टिप को देखो, है ना? अब उस टिप के 100 टुकड़े करके दिखाओ, ठीक है? 100 टुकड़े करो और उन 100 टुकड़ों में से एक फ्रैगमेंट को पकड़ो और उसके फिर से 100 टुकड़े करो. सो इट्स 1/10,000, 1/10,000th, ठीक है? 1 divided by 10,000. That's the of a hair end. So that is the size of the soul. ठीक है? It is so minute. ठीक है? It is so minute. So हमारे पास हमारे जो शास्त्र हैं, they are confident enough to give us the dimensions of a soul, right? And हमें dimensions देने के साथ साथ, है ना, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, सो ही इन हिज कमेंट्री सेज समथिंग, ही यूजेस न्याय फिलोसफी, दिस इज़ व्हाट ही कॉल्स इट, न्याय फिलोसफी. ही सेज दैट किसी भी चीज़ को मापना है तो फिर उसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी माइन्यूट, अटेंशन टू डिटेल, दैट कैनॉट बी फर्दर फ्रैगमेंटेड, है ना, माइन्यूट, जिसको हम संस्कृत में परमाणु कहते हैं या एटॉमिक, लाइक एटॉमिक लेवल पे, है ना. एंड सेकेंड इज़ द मीडियम लेवल विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एंड द थर्ड वन इज़ यू नो द बिग साइज, XXLs, ऑल परवेडिंग थिंग्स, है ना. सो जो हमारी आत्मा है वो परमाणु कैटेगरी में आती है. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज इट इज़ परमाणु. एंड सिंस अ सोल कैन नॉट बी, है ना, जो हमारी जीवात्मा की जो हमारी जो आत्मा है, इट कैन नॉट बी फर्दर फ्रैगमेंटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है. हेंस इट इज एटर्नल. क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो परमाणु लेवल पर है. एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. तो कभी कभी लोग कहते हैं कि जैसे गाड़ी है बहुत बड़ी है, तो इंजन का भी एक सिग्निफिकेंट साइज होता है विच रन्स दी एंटायर यूनिट, राइट. अगर ट्रेन ठीक है, आपकी 40 बोगी की ट्रेन है, तो आगे का जो इंजन है, इट इज़ अ बिग फैट इंजन, इट इज़ एविडेंट. सो हाउ कैन यू से दैट समथिंग दिस मिनिएचर, दैट परमाणु, जो हमारे मॉडर्न साइंस के टेलीस्कोप के नीचे आज भी नहीं दिखेगा, वी हैव नॉट रीच्ड दैट लेवल येट, एंड आई डोंट थिंक वी विल एवर रीच कि हम माइक्रोस्कोप के नीचे एक आत्मा को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट. लेकिन
how is it that such a subtle, such a small, such a miniature thing is actually running the entire show? How is it possible? तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने हाथ ऐसे मसलते हैं, ठीक है, एंड ही सेज भांजे दुर्योधन इधर आओ. सो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज दैट जिस प्रकार जो बहुत सारे जेम्स होती हैं, इफ़ आप सबको पता है ना कि कुछ जेम्स होते हैं जिनके बहुत एक डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, लाइक पुखराज है, डिफरेंट है, एमरल्ड है ना, सफ़ायर है, लोग पहनते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, राइट. सो वो कहते हैं कि अगर हम जेम स्टोन्स को पाउडर कर दें, पल्वराइज कर दें, ही यूजेस द वर्ड पल्वराइज, ठीक है, या हम किसी जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको भी उनका पाउडर बना के अगर अपने मस्तिष्क पर लगाएं, है ना, तो पूरी बॉडी को, पूरा जो हमारा देह है उसको आराम मिलता है ना. याद करो अपनी झंडूबाम को, ठीक है ना, पूरी बॉडी थकान में थकी हुई होती है, बट यहाँ पे लगाते हो आप स्लो मोशन में, ठीक है ना, स्लो मोशन में, एंड देन फॉर सम रीज़न यू आर गुड टू गो आफ्टर वाइल, है ना. सो वी आर अप्लाइंग इट ओवर हियर, बट द आफ्टर इफेक्ट स्लोली रीच ऑल अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो उसी प्रकार हाँ, जीव आत्मा जो है हमारी, जो हमारी सोल, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ आवर हेयर. ओके, दैट इज़ क्वाइट स्मॉल, राइट. लेकिन जिस प्रकार अगर हम हर्ब्स को या पल्वराइज्ड जेम पाउडर को अपने मस्तिष्क पे जब हम लगाते हैं तो जो नरिशमेंट मिलती है वो हमारे पूरे शरीर को मिलती है. इट रीचेस द एंटायर बॉडी. उस ही प्रकार हमारी आत्मा जो है वो सूक्ष्म कितनी भी हो, सटल कितनी हो, वो पर्याप्त है टू रन द एंटायर शो ऑफ आवर बॉडी. एंड हेंस there is no contradiction here कि oh this is so small, the atma is so small, so how can it influence the entire body. इसलिए वो क्वेश्चन उठता नहीं है. सो दैट इज़ वाई ट्रांसलेशन में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी, राइट, दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी, है ना. सो ये लाइन समझ में आई क्या हमें? बस इतनी, दैट विच pervades the entire body. अगर नहीं आई समझ में, you can just raise your hand. perfect, हाथ उठाए गए हैं, ठीक है, perfect. So फिर जो analogy है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, he is saying that just like basically, let me go in bit more detail, कि जैसे हाँ, so we all have a heart, हम सबके पास एक दिल है ना, we have a heart. So we have other organs as well, right, है ना. Yes, if any other organ stops functioning, it's a threat to life. But what if the heart stops functioning, right? It is critical, but it is the most critical thing, I would say, है ना. अगर आप कानों से सुन नहीं पा रहे, बहुत क्रिटिकल बात है, आप सुन क्यों नहीं पा रहे हो, ठीक है. अगर आपकी टंग, you cannot, you're dumb now, you can't speak, if we need to amputate a leg or something. But let's make it more critical, if something happens to the brain hemorrhage or something, है ना, and what if something happens to the heart, right? As per a doctor, heart transplant होता है, right? Because the thing is that it is most critical, right? I would say, Shruti Mataji, it is one of the most critical organs that we have. So if the heart stops pumping, you will just fall dead. It's not even about other organs failure or not. Your heart has failed. You are on the verge of death, right? So we need to take care of the heart, ठीक है ना. And if it is put in good condition, अगर उसको ठीक ट्रीटमेंट मिले, if we stop eating all those greasy things. So recently हमारे फैमिली में भी किसी को स्टंट डाला, एंड मैं वो लेक्चर सुन रहा था उस डॉक्टर का कि क्या क्या चीज़ें नहीं खा सकते अब पेशेंट, ठीक है. एंड अपेरेंटली वी ऑल आर ईटिंग ऑल दोज थिंग्स, ठीक है. सो इफ़ द हार्ट इज़ टेकन केयर ऑफ, द अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो विल बी टेकन केयर ऑफ टू अ सर्टन एक्सटेंट, ठीक है ना. सिमिलरली, है ना, जिस प्रकार हार्ट इज सेंट्रिक टू अदर थिंग्स फंक्शनिंग वेल,
है ना, उसी प्रकार वी कैन से कि द हार्ट, द ब्लड दैट द हार्ट पंप्स थ्रू टू अदर ऑर्गन्स, है ना, बाय दैट लॉजिक द हार्ट इज परवेडिंग द अदर ऑर्गन्स एज वेल, है ना, द हार्ट इज परवेडिंग, इट्स परवेजिव। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली जो आत्मा है ना, जो हमारे हृदय में वास जिसका है, जो आत्मा है, it is pervasive for the entire body because our hands are conscious, we, है ना, हाँ, I know what happened, I know exactly what happened, I made it happen, है ना, so if I pull my hair it pains, I know how much it pains, है ना, right, so if I bite my tongue, yeah, I'll be conscious about it, है ना. So the soul has consciousness throughout the body, throughout the body. थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा, ओके, राइट, हरे कृष्णा. नाउ क्वेश्चन, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं. So Vishwanath Chakravarti Thakur is asking a question. He is asking कि why does the soul go through so many bodies? ऐसा क्यों है कि हमारी आत्मा इतनी सारी जन्म जन्मांतरों के बाद इतनी सारे शरीरों के थ्रू जाती है, राइट? जब वी आर ऑल कॉन्शियस बीइंग्स, वी आर हाईली कॉन्शियस पीपल, है ना, वी आर सो कॉन्शियस. जस्ट इमेजिन, मतलब रेडी होने के बाद कितनी बार आप शीशे में खुद को देखते हो, साइड से, फिर लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से, फिर अबाउट टर्न करके पीछे मुड़ के भी देखते हो, और फिर सामने भी देखते हो, आते हुए देखते हो, जाते हुए देखते हो. वी आर डेफिनेटली कॉन्शियस पीपल, है ना, वी आर वेरी कॉन्शियस, है ना, डोंट गिव इट अवे माता जी, ठीक है. वी ऑल आर कॉन्शियस पीपल, राइट, बट एट द सेम टाइम इफ वी आर हाईली कॉन्शियस, है ना, why are we not able to differentiate between body and soul? So जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं वो उसका आंसर देते हैं, because we are very much dependent on upadhis. उपाधि, do we know what उपाधि means? उपाधि का क्या मीनिंग है? तो उपाधि can be sort of a designation. Oh yes, position, yes, विशाल प्रभु, यशवी, बोथ स्पॉट ऑन. उपाधि, अरे मेरे नाम के आगे ये लगा हुआ है ना, अरे मैं IAS हूँ, आई एम एन IAS, ओ आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओ आई एम अ डॉक्टर, है ना, ओ आई एम अ CA, ओ आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम सो फुल ऑफ माई सेल्फ, है ना, ओ दिस, ओ दैट, वट एवर. तो हमारी बहुत सारी उपाधियाँ हैं, लेकिन जो सब ये सब, चलो इनके लिए मेहनत भी की हमने, लेकिन एक ऐसी उपाधि है जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे, है ना. एक गलत उपाधि है कि मैं शरीर हूँ, है ना. ये उपाधि बहुत गलत है. जब तक यह उपाधि हमारे स्पिरिचुअल CV में रहेगी तो CV स्पिरिचुअल कैसे रहेगा, है ना. सो उपाधिज जो हैं वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनको मिस्टेकन आइडेंटिटी बोलते हैं, है ना. उपाधिज आर आवर मिस्टेकन आइडेंटिटीज. वी आर ऑल गोइंग थ्रू एन आइडेंटिटी क्राइसिस. डेजिग्नेशन, यस माता जी, यू आर राइट, है ना. ये जो डेजिग्नेशंस, पोजिशंस, इन अदर वर्ड्स उपाधि, है ना, दे आर मिस्टेकन आइडेंटिटीज, है ना. एंड क्योंकि हम ये मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ के थ्रू जा रहे हैं, इसीलिए हमारी जो आत्मा है वो हर जगह भटक रही है. इट इज़ गोइंग एवरीवेयर, है ना. हर योनि में जाकर उसको छू कर आती है. कभी पशु की योनि, कभी, है ना, पक्षी की योनि, कभी हाँ इंसान भी बन गए, हर चीज़ बन के हम आ रहे हैं, हाँ. मतलब अगर आप एक सब्जी में तरीके के छौंक लगा दो तो फिर सब्जी भी कंफ्यूज हो जाएगी कि मैं बनी क्या हूँ, मैं व्हाट एम आई, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डेलिकेसी, इफ़ आई एम अ डेलिकेसी. अब मैं हूँ ही क्या, मेरा अस्तित्व ही क्या है ना. सो जो ये एवर भ्रमण करने वाली आत्माएं होती हैं, है ना, इनको
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं सर्वगतः। सर्वगतः मतलब हर जगह जाना। वो जो आत्माएं हर जगह जाती हैं, है ना, भ्रमण करती हैं, है ना, दे गेट मिसलेड, ठीक है, एंड दे आर अनेबल टू रिजॉल्व दिस आइडेंटिटी क्राइसिस एंड रीच द कंसेंसस कि हम आत्माएं हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज। एंड बहुत सिंपल एनालॉजीज के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन यू नो द बॉडी एंड द सोल एंड हाउ टू डिटरमाइन वेदर कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट और नॉट। आप इमेजिन करिए कि आपके पास बल्ब है, इर्द गिर्द ट्यूबलाइट या बल्ब जो भी है, देखिए, एंड जस्ट इमेजिन दैट यू हैव दिस बल्ब इन योर हैंड एंड उसमें यू नो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है सब कुछ, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब चल रहा है। अब देखा जाए जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो जो बल्ब है वो प्रज्वलित हो जाता है, इट स्पार्कल्स। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ परवेडेड द बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ परवेडेड द बल्ब एंड लाइट अपीयर्स, है ना। अब एक सेकंड के लिए बिजली कट जाए, रिमूव इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है? अंधकार, वी हैव टोटल डार्कनेस। अब अंधकार तो हो गया है ना, लेकिन क्या बिजली मर गई है? डज बिजली स्टॉप और सीज टू एग्जिस्ट नाउ? अगर उस बल्ब को हम तोड़ दें, है ना, और बोले बल्ब टूट गया है, बल्ब में अभी बिजली का निवास था, मतलब जैसे ही बल्ब हमने तोड़ दिया बिजली भी मर गई, अब बिजली नाम की चीज़ नहीं है कोई। इज दैट ट्रू और इज दैट फॉल्स? सॉरी, इज दैट फॉल्स और इज दैट फॉल्स? इट्स फॉल्स, इट इज़ डेफिनेटली फॉल्स। उसी प्रकार बल्ब है वो बिल्कुल शरीर जैसा ही है, शरीर मिटते रहते हैं, ठीक है। बिजली जो है दैट इज़ द कॉन्शियस सोल। शरीर मर गया इसका मतलब ये नहीं कि बिजली मर गई है। अरे बिजली तो हम स्वयं हैं। वी आर बिजली, वी आर दैट स्पिरिचुअल स्पार्क, है ना, राइट। सो एट द सेम वी कैन ऑल्सो मेक अ सिमिलर एनालॉजी। जैसे एक किराए का घर है, एक टेनेंट है ना, एक टेनेंट्स हैं और एक है उनका रेंटेड हाउस। सो जो टेनेंट है वो उस घर में रह रहा है, किराए पे रह रहा है, लेकिन वो टाइम ज़रूरी नहीं कि थ्रू आउट द लाइफ टाइम आप एक ही किराए के घर में रहते हो। यू स्विच होम्स, ठीक है, इवन इफ़ यू ओन द प्लेस यू स्टिल स्विच होम्स, ठीक है। सो जो टेनेंट है, द टेनेंट इज़ जस्ट लाइक अ सोल जो अपने घर बदल रहा है, और जो रेंटेड प्लेसेस हैं दे आर जस्ट लाइक डिफरेंट बॉडीज़, है ना। सो कोई भी तूफान आए, कोई कैलामिटी आए एंड घर टूट जाए, तो फिर अगर घर नहीं रहा तो हम ये भी कहते हैं हम भी मिट गए, बस हम भी ख़त्म हैं। हाँ, दुख में हम कहते हैं, लेकिन वी आर स्टिल स्टैंडिंग, है ना, हम मिटे नहीं हैं, मरे नहीं हैं, वी स्टिल हैव, है ना, वी आर स्टिल ब्रीथिंग। तो सिमिलरली द टेनेंट्स, वी टेनेंट्स आर जस्ट लाइक सोल्स। वी गो फ्रॉम वन हाउस टू अनदर, एंड वो जो रेंटेड अपार्टमेंट्स हैं, हाउसेस हैं, दे आर जस्ट लाइक दिस बॉडी, है ना, वी स्विच होम्स। सो बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर एक ये चीज़ इंस्टिल कराना कि वी आर एक्चुअली कॉन्शियस पीपल। हमारे अंदर चेतना है, वी आर कॉन्शियस पीपल, क्योंकि टू बी कॉन्शियस मीन्स टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ यू नो certain questions of like what we are doing, why we are doing something, and how is it going to affect us, ourselves, and how is it going to affect others, है ना। अब भगवद गीता में एक श्लोक है, आई थिंक 2.62 है, लेट मी ओपन इट अप। 2.62 Why do we need to be conscious? We need to be conscious ताकि हमें पता हो कि किस चीज़ पे हमारा ओनरशिप है और किन चीज़ों पे हमारा ओनरशिप नहीं है, क्योंकि वी आर ऑल सराउंडेड बाय सेंस ऑब्जेक्ट्स, एंड इफ़ वी आर सराउंडेड बाय सेंस ऑब्जेक्ट्स
राइट? एंड इफ़ वी आर नॉट कॉन्शियस इनफ, तो फिर वी विल डेफिनेटली गेट वेरी मच अटैच्ड टू थिंग्स अराउंड अस. सेंस ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है ना? अ पर्सन हु इज कॉन्शियस विल नो दैट दे विल हैव अ टेम्पररी शेल्फ लाइफ, है ना? बट अ पर्सन हु इज नॉट वेरी कॉन्शियस, है ना, विल टेक इट अदरवाइज, है ना? एंड फिर अटैचमेंट इश्यूज होंगे, एंग्जाइटी इश्यूज होंगे, है ना? एंड सिंस those requirements that are set by ourselves will not be met in this world, then we will, you know, we will develop lust, right? Because हम खुद की इच्छाएं भोगने में लगे होंगे, लेकिन हम भोग पूरा नहीं पाएंगे, है ना? तो काम वासना बढ़ेगी, है ना? The more the lust, the more unfulfilled the lust will be, है ना? And then anger will arise, है ना? फिर टीवी तोड़ेंगे. There's a specific country जो कुछ मैचेस के बाद टीवी तोड़ती है ना? है ना? फिर टीवी टूटेंगे, बहुत चीज़ें होंगी, है ना? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस है, जस्ट बीइंग ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, ये भी बॉडी के लेवल पे सीमित है, राइट? लेकिन वी नीड टू एक्सेल, वी नीड टू बी कॉन्शियस, बट वी नीड टू राइज अबव दिस बॉडीली लेवल ऑफ कॉन्शियस, ठीक है ना? अदरवाइज वी विल फॉरगेट द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ. एंड क्योंकि अगर हम सिर्फ बॉडीली लेवल तक कॉन्शियस रहेंगे, वी विल स्टिल हैव सर्टन थिंग्स इन लाइफ, देयर विल स्टिल बी अ वैक्यूम इन लाइफ, खालीपन रहेगा. इफ वी आर ट्राइंग टू बी कॉन्शियस, अगर चेतना हम इंटैक्ट रखने का प्रयास कर रहे हैं एट द बॉडीली लेवल, वी विल स्टिल गो थ्रू एम्प्टीनेस, खालीपन फील होगा. We will still have anxiety, definitely anxiety होगी, and lack of, I would say, lasting fulfillment, है ना? We will not be, हम तृप्त नहीं रहेंगे, content. Our heart will not be satisfied to the optimum levels, and that is why, है ना? And that is why जोर से लात मार कर दरवाजे को तोड़ कर कृष्णा कॉन्शियसनेस आती है, राइट? कृष्णा कॉन्शियसनेस आती है जो सबसे पहले ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, उसको बड़े प्यार से मरहम लगाकर, है ना, हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस को सबसे पहले दूर करती है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल. एंड धीरे धीरे, है ना, 2.17 से लेके, है ना, 15.7 तक का रास्ता लेकर जाती है, जहाँ पे इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड सुपर सोल. एंड व्हेन कॉन्शियसनेस इज सेंटर्ड अराउंड कृष्णा, जिसको हम कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, है ना, जो एक्शंस हैं हमारे, दे बिकम प्योरीफाइंग. जो ड्यूटीज़ हैं हमारी, दे बिकम डिवोशनल. देयर इज अ टेंडेंसी इन भक्ति टू सर्व द अदर पर्सन, राइट? And it can be any two people, friends, right, siblings, है ना, husband and wife, है ना. When there is seva bhav, when there is when the question is how can I be happy, which takes a form of lust in a certain way, ठीक है. But if the question is how can I make the person in front of me happy, and that will be my happiness, ठीक है. That is where, you know, love blossoms. And यही भक्ति का विषय है. बिकॉज ये जो मैंने अभी बात बोली, ये संपूर्ण समर्पण और सेवा भाव से आता है. द मोमेंट आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है ना, अभी लेवल 1 श्रद्धावान शुरू होने वाला है, हम यही पढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना. जब भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है ना, तो फिर वी फॉर अ चेंज, है ना, we start to experience what true love is about. It's not about thinking about yourself, your convenience, and it's about how can I serve the person in front of me. So there's this great saying, right, that so what is marriage? So marriage is basically,
It's a competition between two people, and the competition is about who serves whom more. कौन किसकी ज़्यादा सेवा करता है, राइट? सिमिलरली भक्त वत्सल भगवान और भक्त के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये भी एक स्पिरिचुअल कॉम्पिटिशन है. वाई डिड महाप्रभु गो इन टू एक्सटेसी? है ना, उनको ऐसे परमानंद की अनुभूति क्यों हो रही थी? वाई इज इट व्हेन जगन्नाथ, ठीक है, when नीलाचल चंद्र जगन्नाथ जी, he thinks about Vrindavan, his limbs start to shrink inwards, है ना? He has hands and then he trembles and his, समझ रहे हो, he's shrinking from the inside, है ना? That is ecstasy, because Krishna cannot live without serving his devotees, है ना? Why is it that Prahlad Maharaj, despite all difficulties, है ना, उनको वो जो परेशानियाँ थी, विपदाएँ थी, वो उनको डिफ़िकल्टीज लग भी नहीं रही थी, and he was happily embracing all those snakes, those पागल elephants, है ना, होलिका, है ना, बुआ जी, है ना, प्रहलाद की बुआ, अपनी बुआ को याद मत करो, है ना. So why is it that there was so much ecstasy in all these leelas? Because in either case, neither Bhagavan was thinking about himself, nor the devotee, nor Bhagavan was thinking about himself, neither the bhakt was thinking about himself or herself, right? Bhakti is there, yes Mataji, bhakti is there, seva bhav is there. Mirabai is another example. मीराबाई, मैंने एक स्टोरी ये सुनी है, लिखी पढ़ी भी है कहीं ना कहीं, कि शी वॉज ऑफर्ड पॉइजन, शी ऑफर्ड इट टू राधा रमन लाल, ठीक है, हर डीटीज़, ठीक है, वो उनके जो डीटीज़ हैं, ठीक है, एंड कृष्णा एक्सेप्टेड द पॉइजन विद लव एंड डिवोशन, एंड वो जो पॉइजन है, वो जो जहर है, वो मीराबाई के लिए इट बिकेम भगवान का उच्चिष्ट भोजन, and she drank it on the spot, and she was still functioning. Disclaimer, do not try this at home. Yeah, never, do not ever try this at home. Do not put yourself under the test whether you are a true devotee or not. है ना? So that is the importance of consciousness, है ना? That's the importance of consciousness. If you are Krishna conscious, then even in times of difficulty, you will be aware enough to stand on your feet again, है ना? जीवन में बहुत सारी विपदाएं आती हैं. Each and every person over here has their fair share of calamities, है ना? Those unmentionable pains, है ना? But at the same time, the entire purpose of this shlok, now we're concluding, is to make you realize that you are not this body, you are the indestructible soul, you are unstoppable. So whenever life hits you hard, it breaks your bones, है ना? Just like Arjun is broken, है ना? Absolutely shattered, his heart is shattered. हालांकि शंख फूकने के बाद वो जो श्लोक है ना, हृदयानि व्यधार्यत, फर्स्ट चैप्टर, कि दी हार्ट्स ऑफ द कौरवास दे शैटर्ड, दे वर शैटर्ड, पाउडर्ड, पल्वराइज्ड, जैसे ही पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, है ना, दिव्यो शंखो. तो कौरवों का दिन तो चूरण हो ही गया था, है ना, लेकिन अभी हृदय तो अर्जुन का भी चूरण हो रहा है. लेकिन भगवान सांख्य योग इसलिए लेकर आ रहे हैं टू टेल अर्जुना दैट अर्जुन, यू आर अनस्टॉपेबल, यू कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना. यू जस्ट हैव टू पिक द गांडीव, ठीक है, थिंक अबाउट मी एंड शूट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सर्कमस्टेंस. हमारा अर्जुन जैसा सर्कमस्टेंस ज़रूरी नहीं हो, वो अर्जुन की उनके धनुर्धारी अर्जुन की जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, दैट वाज हिज फेयर शेयर.
each and every one of you have your fair share, but it is never going to be enough for you to surrender to your material pains, because you are indestructible. On that note, we will end today's session. Right? So the realization is to each and every one of you that you are indestructible. आपका नाश नहीं हो सकता. Sorry, नहीं हो सकता. है ना? On that note, so today's session was a capsule session, I would say. है ना? And all references were from Bhagavad Gita and Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary. है ना? So many teachings can be taken, many takeaways can be taken from this shlok, right? But I want everybody to go through this shlok very diligently, especially the Tatparya, right? तात्पर्य के थ्रू भी अच्छी तरह जाइए, है ना? अभी अगले जो 2-3 श्लोक्स होंगे उनको एक्यूमुलेट करिए, फिर क्वेश्चंस पूछेगा, राइट? आई वांट कि सब अपने यहाँ का चक्का भी चलाएं, क्वेश्चन फिर और भी डीपर आएंगे, है ना? सो ऑन दैट नोट, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. राइट? ISKCON फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. That note, we will end today's session. Hare Krishna, Hari Bol, Dharma Nam.